क्या देश मध्यावधि चुनावों की ओर बढ़ रहा है? हैरत में मत पड़िए अगर मैं आपके सामने यह सवाल रख रहा हूं, मगर इसे समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहती है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार को रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस बीच मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी, दो ऐसी राजनीतिक शक्तियां जो कश्मकश में हैं, कसमसा रही हैं, क्योंकि अगर इस वक्त चुनाव होते हैं तो इस वक्त सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होगा और वो किंग मेकर बनकर उभर कर आएंगे। और देश इस वक्त निहायत ही संवेदनशील और नाजुक मोड़ पर है। और यही वजह है कि यह सवाल आज काफी मायने रखता है कि क्या देश मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्य जो दल हैं इस वक्त देश के, कांग्रेस और बीजेपी, वो अपने पक्ष से हटने को तैयार नहीं है। इस शो में मेरे साथ दो खास मेहमान भी होंगे जिनका अभी इंतजार है, मगर आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में विपक्ष कर रहा है हंगामा और निशाने पर है देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। हर दिन सदन में नेता आते हैं और हो हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो जाती है। आखिर क्या है इस हंगामे का मतलब और क्या है इस हंगामे का मकसद? क्या यह है मध्यावधि चुनाव के संकेत? इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनके जो मंसूबे हैं, इनके जो षड्यंत्र हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए, देश के सामने सच्चाई उजागर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ता सड़क पर निकले। हाँ, पार्टी बहुत जोर से गतिविधियों की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये देश भर, पूरा देश आंदोलित है और इसलिए सुचारू रूप से इस आंदोलन को हम देश भर में जो रूप देंगे, आकार देंगे, उसकी योजना भी बन रही है, वो भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री बयान देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बीजेपी को इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं चाहिए। संसद में चल रहे गतिरोध के साथ पीएम के इस्तीफे के लिए बीजेपी की जिद, अब सवाल उठने लगे हैं कि इस्तीफे की जिद के पीछे कहीं कोई और वजह तो नहीं। एक रिपोर्ट के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को बिना किसी बहस के जिम्मेदार साबित कर देना और पद से हटाने की मांग करना। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह ने इस पूरे ड्रामे पर संदेह जताया है। कह रहे थे कि कुछ ऐसा भी है कि कांग्रेस के कुछ लोग शायद चाहते हैं कि ऐसा बना रहे। मुझको अब शंका होने लगी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी सुगबुगाहट रहती है कि मनमोहन सिंह को हटाकर किसी और को बना दिया जाए। क्या वो शक्तियां इसमें अंदर से थ्रू बीजेपी रोल तो नहीं प्ले कर रही है? ये शोध का विषय। राहुल गांधी का अब किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, लेकिन कांग्रेस वाले उन्हीं का बार बार नाम ले। इससे अधिक मिथ्या कल्पना और कुछ नहीं हो सकती। पार्टी ने बहुत बार ये दोहराया है, दोहराया ही नहीं, 2009 के चुनाव से पहले हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, और उसके बाद हमने बार बार कहा है कि अगले चुनाव तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। ये बात कोई आज हम नहीं कह रहे हैं, उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने भले ही समाजवादी पार्टी के इस संदेह को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी बाकी रह जाते हैं कि आगे क्या होगा। अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खतरा नहीं है, तो क्या कांग्रेस इस गतिरोध का ठीकरा बीजेपी के सिर पर फोड़कर जनता के पास जाना चाहेगी, या फिर भ्रष्टाचार और घोटालों का सिरा पकड़कर बीजेपी सत्ता में लौटने के लिए रास्ता तैयार कर रही है? Let the question hour proceed, please. रुकी हुई संसद की गाड़ी कब स्टार्ट होगी पता नहीं, लेकिन यूपीए की सहयोगी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इशारों में ये जरूर जता दिया है कि अगर हालात ऐसे बने तो वो चुनाव के लिए तैयार है। If there is an election for tomorrow, we are ready. But I don't want that for me the government should be toppled. I don't want this government should be toppled within 1 year to 2 years. We think that government must continue 5 years. But if there is any big disaster or big thing happens, then all the political party can discuss this matter. उधर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि बीजेपी बहस से क्यों भाग रही है और पीएम का इस्तीफा ही क्यों चाहती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पर शोध करने वाली संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक 15वीं लोकसभा का कार्यकाल अभी साल भर से ज्यादा बचा हुआ है
लेकिन संसद की कार्यवाही में अब तक जितनी रुकावटें पैदा हुई उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौजूदा लोकसभा में 27% काम के घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए। नवंबर 2008 में लोकसभा सचिवालय ने जानकारी दी थी कि संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट 29,000 रुपए खर्च होते हैं। शुक्रवार तक के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा के मानसून सत्र में प्रस्तावित 60 घंटों में से सिर्फ 23 घंटे ही काम हुए हैं। वहीं राज्यसभा में प्रस्तावित 50 घंटों के मुकाबले सिर्फ 25 घंटे। कोलगेट पर जो बात दूर तक निकली वो अब बिखर कर रह गई है। नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं और इसके लिए ऐसी भाषा और बयानबाजी का इस्तेमाल हो रहा है जिससे सुर्खियां तो बटोरी जा रही है, लेकिन वो जनता असमंजस में है जिसकी दुहाई देकर ये सारा खेल खेला जा रहा है। यूपीए हो या एनडीए, संसद के मौजूदा हालात का फायदा उठाने की कोशिश दोनों कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को ये भी याद रखना होगा कि देश को चलाने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है और इस संसद का कामकाज सियासत की भेंट चढ़ रहा है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दो बेहद खास मेहमान, बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर और कांग्रेस से संजय निरुपम। सबसे पहले प्रकाश जी, आपका रुख करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते तब तो सारा खेल ही खत्म हो जाता है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट कर देती कि हम मध्यावधि चुनाव चाहते हैं? उसमें हिचकिचाहट क्यों? नहीं, देखो, आप जल्दबाजी में एकदम बहुत ही आगे गए, ऐसा नहीं है। सवाल क्या है? देश की लूट हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम 76,000 करोड़, 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़, अब ये कोल घोटाला 1,86,000 करोड़। भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है सरकार। अब देश महंगाई से परेशान और इस भ्रष्टाचार भी एक महंगाई का कारण है। तो ऐसी जब खुली लूट चली है तो क्या मूक दर्शक बन के देखेंगे? तो इसलिए जवाब तो चाहिए और इसलिए हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। आप जो बात कर रहे हैं उससे भिन्न एक मिनट नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उससे अलग सवाल नहीं। ब्लॉक नहीं, एक मिनट। जब देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, उन्होंने किया, जब तमाम मंत्री भ्रष्टाचार का इस्तीफा मांग रहे, अब भाई साहब कोयला मंत्री का इस्तीफा मांग रहे जिन्होंने ऐसी कोल का आवंटन किया कि जिसमें घोटाला ही घोटाला हो गया। और वो कोयला मंत्री प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आवंटन किया। कोयला मंत्री प्रधानमंत्री है, तो वो हम क्या करें? प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने से चुनाव नहीं होता। वाकई प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से चुनाव नहीं होगा? क्या आप वाकई मानते हैं प्रकाश जी नहीं? अगर आज की तारीख में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस्तीफा दे दें तो एक भी दिन इस सरकार के पास बचेगा? नैतिक अधिकार है रहने का सत्ता में। देखो, सरकार के पास बहुमत है, हम बहुमत को चैलेंज नहीं कर रहे। इट इज नॉट द इश्यू ऑफ मेजॉरिटी माइनॉरिटी, इट इज द इश्यू ऑफ मोरालिटी। और इसलिए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और जो कोल ब्लॉक आवंटन में धांधली हुई वो कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करना चाहिए। हमारे साथ हम वो नहीं करेंगे तो कोर्ट करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ खुद करना अच्छा है, देश को नुकसान से बचाओ। हमारे साथ संजय निरुपम भी है। संजय जी, राहुल गांधी के प्रवेश का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? जैसे मोहन सिंह जी भी कह रहे थे, समाजवादी पार्टी की, जिसे आपने मिथ्या और कल्पना बता दिया है, इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए इस तरह से हालात पैदा किए जाएं कि वो इस्तीफा दे दें और राहुल जी का भी प्रवेश हो जाए? अभिसार जी, ये सब आपकी कल्पना है या मोहन सिंह जी की कल्पना है? ऐसा कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा प्लान नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अगले चुनाव तक हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, ये भूमिका कांग्रेस ने बार बार और हमेशा ली है। तो कृपया करके इस बारे में अगर कोई कयास लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे कयासों पर आधारित सवाल का जवाब देने के लिए मुझे मजबूर न करें। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो बार बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस्तीफा की बात कर रही है, किस आधार पर? सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे? मुझे इस बारे में 2 सवाल पूछना है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे कल को इस्तीफा दे दिया और सीएजी की रिपोर्ट में गलती पाई गई, वो सही नहीं पाई गई, तो उनका इस्तीफा कौन वापस लेगा? क्या वापस कौन उनको प्रधानमंत्री बनाएगा? तो ये जो किसी रिपोर्ट के आधार पर देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर चले जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपरिपक्वता है और राजनीतिक तमाशा है। नेक्स्ट, जो तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि
अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ वहां के एजी ने इसी प्रकार की रिपोर्ट दी है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या गुजरात हो या उनके सहयोगी नीतीश कुमार है बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ 60,000 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है। इसका नरेंद्र मोदी के खिलाफ 60,000 करोड़ की कही गई है। और छत्तीसगढ़ में 1058 करोड़ कोल ब्लॉक के आवंटन के मुद्दे पर है। तो आज तक इनके मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये अपने लिए कुछ और कानून, दूसरों के लिए कुछ और कानून, ये सरासर गलत है। और नहीं, मगर संजय जी सवाल यहां पर यह है, और मैं आपके पास आऊंगा प्रकाश जी, मैं जानता हूं आप इसमें जवाब देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी सवाल यहां पर यह है कि मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कसमसा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें यह महसूस होता है कि अभी चुनाव होंगे तो सबसे ज्यादा मजबूत वो उभर कर आएंगे। तो ये एक संभावना लगातार बनी हुई है जो आपके स्तर पर जाके आशंका बन जाती है। तो मध्यावधि चुनाव की अगर दस्तक हमें सुनाई पड़ती है तो अपने आप में ये सवाल वाजिब क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहती है जिसके तहत मध्यावधि चुनाव हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के ये षड्यंत्र और ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होने वाली है। रह गई बात मुलायम सिंह जी की या ममता बनर्जी जी की, देखिए हम सब पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को कभी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई तो हम तैयार हैं। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि अगर चुनाव आज हुआ तो हम तैयार नहीं होगी, हम चाहते हैं कि 6 साल बाद चुनाव, हमारी कोई तैयारी नहीं है। पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा चुनाव की तैयारी में रहने चाहिए, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये प्रकाश जी होती है राजनीतिक दलों। प्रकाश जी क्या आप तैयार हैं? लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस तरह से। प्रकाश जी क्या आप तैयार हैं? क्योंकि देखिए प्रकाश जी, ना राष्ट्रपति चुनावों के मुद्दे पर और ना प्रधानमंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर आपके जो सहयोगी दल आपके साथ हैं, तो क्या आप मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं? मुझे कहा गया था कि कोल घोटाले पर चर्चा है, इसलिए मैं चर्चा में आया। आप कहां का विषय ले गए जिसका कोई प्रस्तुत संबंध नहीं है। बात है कि देश लूटा जा रहा है, लोगों ने सरकार को इसके लिए नहीं चुना था और महंगाई मार रही है और भ्रष्टाचार लूट रहा है। ऐसे में लोग ऐसे मुखदर्शक बन के नहीं रह सकते, उनके नुमाइंदे के रूप में हम मुखदर्शक बन के नहीं रह सकते। मैं जो ये तर्क दे रहे हैं कि सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, मैं सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर संजय भाई मांग ही नहीं रहा हूं। हमने शिकायत की है, मैं और हंसराज आहिर, हमने सीवीसी को शिकायत की। सीवीसी ने थोड़ी जांच की, उसमें कुछ तथ्य पाया, तो इसलिए उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपी है। अब सीबीआई जांच निष्पक्षता से कैसी करेगी जब जांच ही प्रधानमंत्री के निर्णय की करनी है जो उनके प्रमुख है? तो बहस क्यों नहीं क्या मांग रहे हैं? नहीं, मगर प्रकाश जी बहस क्यों नहीं? क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं प्रकाश जी, बहस का सवाल किया। नहीं बहस, हाँ वो बता रहा हूं ना। नहीं, मेरा ये कहना है यहाँ पर, आप बहस इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर बहस होगी संसद के अंदर तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी आपको भी झेलनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ का मामला आपके सामने आएगा, रमन सिंह का मामला सामने आएगा। एक मिनट, आप ही बोलते जाओगे, आप ही बोलते जाओगे। अरे भाई साहब, मुझे पूछा है तो 1-1 मिनट देते जाओ। बात साफ है कि ये कोई डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है, ये जवाबदेही की भी संस्था है और जवाबदेही बनती है जिन्होंने निर्णय करके एक कोल ब्लॉक आवंटन किया, मनमोहन सिंह जी के दस्तखत से हुआ है। आप मेरा सवाल का जवाब है इनसे कांग्रेस वाले नहीं, आप मेरे सवाल दे रहा हूं। दीजिए प्रकाश, सुन लीजिए, बहस आपको जो चाहिए वो जवाब नहीं दूंगा, जो सही है दूंगा। नहीं, मेरा सवाल सोसाइटी नहीं है पार्लियामेंट। प्रकाश जी, मेरा पार्लियामेंट डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है। पार्लियामेंट एक जवाबदेही की भी संस्था है, लोकतंत्र का ये मंदिर है और इसमें जवाबदेही चाहिए। पिछले सप्ताह आपने देखा होगा आसाम पर 8 घंटे लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की और सुशील कुमार शिंदे जी ने उसका एक भी मुद्दे का उत्तर न देते हुए जो शुरू में उनका एक बयान तैयार किया था वही के वही पढ़कर दिखाया। अब ऐसी जब सरकार इररिस्पॉन्सिव होती है और भ्रष्टाचार को छुपाने की हर संभव कोशिश करती है, 2G में भी यही हम कह रहे थे कि जेपीसी करो, उन्होंने मना किया, पूरा सेशन खराब किया कांग्रेस के अनिल रवै ने और आगे जाके बजट सेशन में उन्होंने मान्य किया। यहां पर मैं संजय जी लाना चाहूंगा, पहले दिन मान्य करते तो आप अपनी बात प्रकाश जी आप अपनी बात कह चुके हैं, हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, इस पर आप जवाब देना चाह रहे हो?
अभी सर मुझे कहना सिर्फ इतना है, प्रकाश जी ने सही कहा कि पार्लियामेंट कोई डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है, एक जवाबदेही तय करता है। तो पार्लियामेंट जवाबदेही तब तय करेगा जब पार्लियामेंट में इस विषय पर चर्चा होगी। ये भारतीय जनता पार्टी टेलीविजन चैनल पे जाकर के चर्चा करे और उस चर्चा के आधार पर जवाबदेही निर्धारित हो जाएगी, ये कौन सा कानून है, कौन सा कायदा है? हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर आपका केस मजबूत है तो आइए पार्लियामेंट में हमारे ऊपर आरोप लगाइए, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, हमने जो भी गलतियां की उसको उजागर करिए, उसके बाद हमको मौका दीजिए अपनी बात रखने का, और फिर जनता तय करेगी। जनता की जो संसद है वो पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देखेगी संसद की कार्रवाई को। अभी क्या हो रहा है, ये बहुत छुप के टेलीविजन चैनल के माध्यम से अपने ऑडिटोरियम में, अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बहुत सिलेक्टेड ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट की जवाबदेही बनती है और कोई भी सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है तो लोकसभा को तय करने दीजिए, बाकी पार्टियों के जो प्रतिनिधि है उनको अपनी बात करने दीजिए, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में एक फैसला आने दीजिए लोगों का। लेकिन बार बार चूंकि आपके राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल है इसलिए आप मुंह छुपा रहे हैं। देखिए बड़ा विषय क्या है, अभी सर 1 मिनट मुझे दीजिएगा। बड़ा विषय यह है कि पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने बार बार सरकार को घेरने के लिए अलग अलग तरीके के तमाशे किए। पहले टी मन्ना को हमारे पीछे भेजा, अब टी मन्ना कैसे बिखर गई आप देख रहे हैं। उसके बाद बाबा रामदेव को हमारे पीछे भेजा, बाबा रामदेव खुद जो कालाधन के मुद्दे लिए आंदोलन कर रहे हैं, मैं इसका जवाब प्रकाश जी से लेना चाहूंगा। प्रकाश जी, इसके बाद 2G के मामले में घेरने आप अपनी बात करें, चिदम्बरम से इस्तीफा मांगने की। एक मिनट अब उसके बाद 2G के मामले में चिदम्बरम से इस्तीफा मांगने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चिदम्बरम की कोई भूमिका ही नहीं है इसमें। तो ये भारतीय जनता पार्टी डिस्परेट है, फ्रस्ट्रेट है, और फ्रस्ट्रेशन में पूरे देश को तकलीफ में। प्रकाश जी, अगर वाकई CAG की रिपोर्ट PAC में जाएगी, बात आगे बढ़ेगी, कुछ मजबूती से चीजें उभर कर आएंगी जिसमें प्रधानमंत्री खुद कटघरे में खड़े होंगे सही तरीके से, मगर आप सब उसमें गतिरोध पैदा कर रहे हैं, क्यों? हम नहीं गतिरोध पैदा कर रहे, इतिहास साक्षी है कि 2G का जब हम JPC की मांग कर रहे थे तो प्रधानमंत्री स्वयं टेलीविजन पे आए, उन्होंने कहा कि PAC एक बड़ी संस्था होती है, संवैधानिक संस्था होती है और उसका हम आदर करते हैं, और मुरली मनोहर जोशी जैसा नेता उसके अध्यक्ष है, मैं उनके सामने पेश होने को तैयार हूं। लेकिन कोई नहीं आया, और केवल वो नहीं है, जो रिपोर्ट तैयार हुई उसको कैसे सुरंग लगाया, और कांग्रेस वालों ने रिपोर्ट ही कैसे नहीं पेश होने दी बहुमत के आधार पर, जो कमेटी के बहुमत अल्पमत के आधार पर नहीं चलती, तो PSC को काम नहीं करने दिया, ये भी देश ने देखा है। अब JPC को भी निरर्थक बनाने की कोशिश हो रही है। अटल जी को बुलाएंगे लेकिन मनमोहन सिंह को नहीं बुलाएंगे। प्रकाश जी, अब तो हद हो गई, अटल जी कहां का संबंध है, और अटल जी अभी कहीं आने जाने की स्थिति में नहीं है, बेचारे वो बीमार है। लेकिन ये मालूम होते हुए भी उनको बुलाएंगे, लेकिन बोले इनको नहीं बुलाएंगे। तो ये संवैधानिक संस्थाओं का यदि अपमान करते हैं, ये लोगों ने देखा है, और इसलिए ये चर्चा पार्लियामेंट में तुरंत होगी। हम तो चाहते हैं बिल्कुल चर्चा तुरंत हो, इस्तीफा होता है, जिस प्रकार से होता है, ये बहुत ज्यादा आपकी पार्टी के द्वारा सांसदों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। फिर प्रकाश जी, संजय जी नहीं होगी, बिल्कुल प्रकाश जी, संजय जी, मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा, और आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों से साफ है कि कहीं पर कोई एक तरह से चीज नहीं है जो समान दिखाई देती है, और यही वजह है कि मध्यावधि चुनाव अपने आप में एक ऐसी हकीकत दिखाई देती है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निरुपम आपका और प्रकाश जावड़ेकर आप दोनों का। कोयले के कोलाहल से सवाल कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है, जबकि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि आरोपी को भी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। रमन सिंह से खास बातचीत की मेरे सहयोगी राहुल कमल ने। आइए हम आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद हैं। अब रमन सिंह जी, मेरे पास वो चिट्ठी है 28 मार्च 2005 की, आपके मुख्य सचिव की, कोल सचिव को लिखी ये चिट्ठी है, और इससे मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि इस चिट्ठी में आप ये लिखते हैं कि केंद्र सरकार जो बदलाव लाना चाह रही है कोल ब्लॉक्स को आवंटित करने की नीति में, आप उसके खिलाफ हैं। आपका मानना है कि जो वर्तमान नीति है वही बनी रहनी चाहिए। और आज हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय कि आपके नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि कोल ब्लॉक्स की ऑक्शनिंग क्यों नहीं की गई। ये चिट्ठी सर साफ दर्शाती है कि नीति को बदलना तो पीएम चाहते थे, उसके खिलाफ तो आप थे, मुखालफत तो आपसे हुई थी सर।
आप प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के पूरे पैरा को यदि पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है सर, पूरा पढ़ा है, उसमें हमने बड़ा क्लियर कट कहा था कोल ब्लॉक के आवंटन पे जो पॉलिसी पे यदि सडन चेंज करेंगे और उससे जो स्टेट के स्टील के, स्टेट के हमारे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, इसके वायबिलिटी पे असर पड़ेगा। इसलिए हमने स्टेट स्पेसिफिक ये विषय कहा था कि स्टेट के अंदर जो प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसको यदि वायबल बनाना है तो उसे नॉमिनेशन बेसिस से किया जाए, पहला पैरा था। दूसरा हमने इसी पे जोड़ के कहा, जो दूसरी लाइन को बोलने में झिझक हो रही है उनको, हमने इसमें कहा कैप्टिव यूज के लिए दिए जाने वाले कोल ब्लॉक में चयन का अधिकार राज्य के परामर्श से हो, और इसके साथ ही साथ हमने कहा कि जो हमारे यदि आप इस पे आगे बढ़कर काम करते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन है उसको यदि आप कोल ब्लॉक हमको देते हैं तो उससे हमें इस बात का फर्क पड़ेगा कि इस कोल ब्लॉक के देने से स्टेट के जो हमारे जो प्लांट है उनके साथ हम नहीं सर, आप एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं सर उस चिट्ठी का, उस चिट्ठी हमारे पास पूरी चिट्ठी है। उसमें आप ये कहते हैं कि अगर ऑक्शनिंग होती है तो कोयले के दाम बढ़ेंगे, इससे नुकसान होगा केंद्र सरकारों को, और आप चाहते हैं कि वर्तमान नीति बनी रहे, क्योंकि हमारे पास कैग की छत्तीसगढ़ की एक रिपोर्ट है 2010-2011 की। इसमें यह कहा गया है कि जब आप कोयला मंत्री थे सर, उस वक्त पे बीजेपी के वर्तमान सांसद अजय संचेती, जो कि आपके अध्यक्ष नितिन गडकरी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी कंपनी को सिंगल टेंडर के जरिए एक कोल ब्लॉक एलोकेट किया गया जिसमें 1052 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1052 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ केंद्र राज्य की सरकार को आपने आवंटित किया एक ऐसी कंपनी को जो आपके अध्यक्ष के बेहद नजदीक है। क्या जवाब देंगे मुख्यमंत्री महोदय? इस पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई कोल ब्लॉक नहीं दिया गया है, इस माइन डेवलपर कोल ब्लॉक आज भी वो ब्लॉक हमारा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है, 51% हमारा शेयर है, प्रॉफिट का 51% हमारा जाएगा। अधिकार कोल ब्लॉक का नहीं दिया गया था, जो दूसरे कोल ब्लॉक में आप कंपेयर कर रहे हैं वहां तो पूरा का पूरा ब्लॉक दे दिया गया। यहां तो सिर्फ माइन डेवलपर है और माइन डेवलपर की भूमिका माइन को डेवलप करना है। दो अलग अलग ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक के लिए टेंडर किया गया, इस पर टेंडर प्रोसेस किया गया। इस पूरे देश के अंदर के लोग उस कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आए, उस बिडिंग के बाद उसको फाइनल किया छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, उनकी एक कमेटी है, और उस सारे विषय को लेकर यदि कोई विषय और कोई तथ्य आएंगे तो स्टेट की जो कमेटी है उस कमेटी के पास वो गया है, रिफर कर दिया गया, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 51% हमारा शेयर है। सुनिए तो सर, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि तथ्य थे जो कैग की रिपोर्ट पे रखे, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, कमेटी के पास गया, कमेटी ने जवाब दिए। यही बात तो कांग्रेस कह रही है यहां पर कि कैग ने कुछ तथ्य रखे हैं, हमें उन तथ्यों का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आरोप ये लगता है कि अगर कैग छत्तीसगढ़ में कुछ आरोप लगाती है तो आप कहते हैं कि कहां सुनी है, इसमें कोई आधार नहीं है, और अगर कैग दिल्ली में कोई आरोप लगाती है तो उसे फुल एंड फाइनल मांग के आप सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर देते हैं। ये क्या लॉजिक हुआ? ये कोल ब्लॉक का अपडेट का मामला ही नहीं है कि आप 60,000 करोड़ का मामला हो। ये कैग हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ के सभी डिपार्टमेंट के मामले में उनके कमेंट्स आते रहते हैं और उस कमेंट का निराकरण हम करते हैं। स्टेट में यदि किसी विषय में उन्होंने कुछ आपत्ति की है उसका निराकरण विधानसभा की कमेटी करती है, और ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसी को नए कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया। ये प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है और ये बिडिंग प्रोसेस हुआ है, कोई 1-to-1 नॉमिनेशन के बेस पर नहीं दिया गया है, पर इस पे हमने नेशनल लेवल की बिडिंग की पूरी प्रक्रिया की सर, आपकी बात तो ये है ना, आपने अभी माना इस मामले में तमाम आरोप आते रहते हैं और केंद्र राज्य सरकार लगातार उनका जवाब देती रहती है, लेकिन ऐसी ही परिस्थिति में हम अब देख रहे हैं कि बीजेपी आमद है कि संसद नहीं चलेगी, हर रोज हंगामा हो रहा है, संसद भंग हो रही है, काम नहीं हो पा रहा। जो बात आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वही बात केंद्र सरकार में भी होनी चाहिए, वही बात पार्लियामेंट में भी लागू होनी चाहिए? और जी हां, आरोप लगाए हैं कैग ने, लेकिन प्रधानमंत्री को एक मौका मिलना चाहिए उन आरोपों का जवाब देने का। जो लॉजिक आप पर लागू है, क्या वो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता? स्पष्टीकरण देने का सबको अधिकार है और समय सबको मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अहम बात कही सर आपने कहा कि स्पष्टीकरण देने का मौका सबको मिलना चाहिए, वक्त सब लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि आपके नेता जो हैं दिल्ली में वो ये बात सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो आमद है, जिद कर रहे हैं कि नहीं, हम पीएम को नहीं बोलने देंगे, पहले इस्तीफा दें फिर वो कुछ बोले। आप
आपके ऊपर आरोप लगे, आपको भी तो इसी लॉजिक से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आपके नेता ये कहते हैं कि पीएम पर वो लॉजिक अप्लाई नहीं होता, पीएम को पहले इस्तीफा देना चाहिए। ये क्या बात हुई सर? अब ये निर्णय तो दिल्ली के हमारे वरिष्ठ लोग तय करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है और पार्टी है, ये उनका निर्णय है।